प्यारे विद्यार्थियों, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपका YouTube चैनल के द्वारा बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और जिस तरह से पुराना हम टॉपिक की बात करें तो हमारा कोशिका विज्ञान एक टॉपिक चल रहा था, साइटोलॉजी। और उस साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान में हमने बेसिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट कोशिका क्या है, प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंस क्या है। तो ये हम बेसिक कोशिकाओं के बारे में बात कर चुके थे। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलें तो देखो, प्रोकैरियोट यूकैरियोट कोशिका में हमने अंतर तो पढ़ा, पर यूकैरियोट कोशिका जो होती है वो विकसित है प्रोकैरियोट के तुलना में। हमने ये अंतर से मालूम कर लिया। तो प्रोकैरियोट कोशिकाओं में कुछ संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं और मीजोसोम तरह की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये तो हमारे बेसिक एक दिमाग में आ चुका था कि यूकैरियोट कोशिका विकसित होती है, उसमें कई सारी संरचनाएं हैं। पर यूकैरियोट कोशिका बनी किस किस संरचना से है, उसमें क्या क्या उपस्थित होता है, तो हम उस टॉपिक को एक बार लेते हैं और उसे हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। आप देखिएगा, मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं यूकैरियोट कोशिका। अब इस कोशिका का हम अध्ययन करें, सेल का, यूकैरियोट सेल्स का, तो इसे डिवाइड किया गया है। इसे डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपके जो आता है वो आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, या जिसे हम सेल वॉल भी बोलते हैं, शॉर्ट में हम आगे CW भी लिख देते हैं। पहला यूकैरियोट कोशिका। अब यूकैरियोट कोशिका भी हम पादप और जंतु दोनों बात कर चुके हैं, तो मैं एक मिक्स चार्ट बना रहा हूं जिसमें पादप की कोशिका के भी लक्षण आ जाएंगे, जंतु कोशिका के भी लक्षण आ जाएंगे। तो पहला पार्ट जब हम कोशिका का बांटें तो पहला पार्ट क्या है? कोशिका भित्ति। ठीक है। अब ये कोशिका भित्ति जो है इसके भी सब पार्ट हैं। सब पार्ट है मतलब ये कोशिका भित्ति एक दीवार जो है, ये केवल एक दीवार नहीं है, इसमें कई सारी परतें हैं। कई सारी परतें हैं। जैसे फर्स्ट बात करें, मध्य पटलिका, जिसे हम मिडल लैमिला बोलते हैं, पहला पार्ट। फिर उसके बाद प्राथमिक भित्ति, मतलब प्राइमरी वॉल। फिर उसके बाद बात करें द्वितीयक भित्ति, सेकेंडरी वॉल। फिर उसके बाद अगर और बात करें तो तृतीयक भित्ति या टर्सरी वॉल भी पाई जाती है। और ये सब मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? कोशिका भित्ति का। ठीक है। ये डेड पार्ट है, निर्जीव भाग है। तो हमने यूकैरियोट कोशिका का जो बात करी, उस यूकैरियोट कोशिका में सबसे बाहर की तरफ जो संरचना मिल रही है वो संरचना क्या मिल रही है? कोशिका भित्ति। अब हम कोशिका को और आगे फर्दर डिवाइडेड करें तो देखो, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का हमें चित्र दिखा दिया जाए, दोनों कोशिकाओं का चित्र दिखा दिया जाए, डायग्राम, और उस डायग्राम को देख करके हमें कहा जाए कि इन दोनों में अंतर करो, देख करके कि ये पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है। तो पहला अंतर तो कोशिका भित्ति देख कर सकते हैं कि बाहर की तरफ रिजिड, डेड, मृत और जो कठोर आवरण है अगर वो उपस्थित है तो पादप है। ठीक है। दूसरा, एक और संरचना, कोशिका के सबसे बीच में एक सबसे बड़ी संरचना मिलती है जिसे हम रिक्तिका कहते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? रिक्तिका, जिसे वैक्यूल
कहते हैं। ये रिक्तिका खाली जगह है, खाली जगह है, खाली स्पेलिंग खाली जगह है, और इस खाली जगह में सबसे बड़ी संरचना है, तो लार्जेस्ट पार्ट है। हम ऐसा करेंगे जब जब इस कोशिका के पार्ट्स का स्टडी करेंगे तब तब उनके स्पेशल कैरेक्टर बात कर लेंगे। वैक्यूल्स को चारों तरफ से घेरे हुए टोनोप्लास्ट, ये क्या है? मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन है जो वैक्यूल्स खाली जगह है उसको घेरे रहती है, ठीक है। फिर इसमें रिक्तिका रस, मतलब इस रिक्तिका खाली जगह में तरल पदार्थ भी भरा रहता है। इस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? रिक्तिका रस या वैक्यूलर सेप। वैक्यूल्स है तो इसलिए वैक्यूलर सेप भी कहते हैं। तो हमने इस प्रकार यूकैरियोट कोशिका के दो भागों की बात करी। फिर हम तीसरी संरचना बात करें तो तीसरी संरचना जो है उसे जीव द्रव्यक प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, जो इस कोशिका भित्ति के अंदर का संरचना है। इस रिक्तिका और कोशिका भित्ति को हटा दें तो बाकी की संरचना क्या कहलाती है? जीव द्रव्य। अब ये सजीव है, लिविंग स्ट्रक्चर है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया गया है जो जीव द्रव्यक है वो कैसी संरचना है? सजीव संरचना है। इसके बाद हम दूसरा पार्ट बात करें तो जीव द्रव्यक को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन CM लिख देंगे शॉर्ट में आने वाले टाइम में, ठीक है। और दूसरा पार्ट जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। देखो ऊपर है जीव द्रव्यक, कै अंतर है, और यहां कै नहीं है। प्रोटोप्लास्ट के दो पार्ट होते हैं, कोशिका झिल्ली और अंदर उपस्थित तरल में जितनी भी संरचनाएं, उन सब संरचनाओं को सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं? जीव द्रव्य। इसमें हमारे सभी संरचनाएं आएंगी, केवल तरल पदार्थ ही नहीं, अंगक वंगक जितनी भी संरचनाएं हैं सभी पदार्थ आएंगे। तो जीव द्रव्य के कितने भाग हुए? दो। पहला कोशिका झिल्ली और दूसरा आपके जीव द्रव्य, ठीक है। अब जीव द्रव्य को फिर दो भागों में बांटा है। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, जो कोशिका में उपस्थित तरल पदार्थ है, उस तरल पदार्थ की बात कर रहे हैं, कोशिका द्रव्य। और दूसरा जो भाग है उसे हम कहते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कई जगह हाइलोप्लाज्म की भी बात कर ली जाती है, जिसे हम काचाभ द्रव्य कहते हैं, वो भी बात करेंगे अभी। कोशिका द्रव्य कोशिका का तरल पदार्थ। इस कोशिका द्रव्य में होता क्या है? बेसिकली अगर बात करूं तो तरल पदार्थ है, पहला लिक्विड सब्सटेंस है, दूसरा इसमें अंगक होंगे, ऑर्गेनल्स होंगे, और तीसरा इसमें पदार्थ, चाहे वो कैसे भी हो वो सभी पदार्थ होंगे। मैं इसको फर्दर डिवाइड करूं तो पहला
काचाभ द्रव्य, पहला काचाभ द्रव्य, हाइलोप्लाज्म, पहला हाइलोप्लाज्म। ये क्या है? तरल पदार्थ है। दूसरा जो हम बात करें तो कोशिकांग की बात करते हैं। कोशिकांग मतलब ऑर्गेनेल्स, जितने भी अंगक हैं। और तीसरा अगर हम बात करें तो पदार्थों की बात करते हैं जो सब्सटेंस इसके अंदर उपस्थित हैं। देखो, तरल पदार्थ लिक्विड सब्सटेंस है। कोशिका द्रव्य का तरल जो भी भाग है, लिक्विड जो पार्ट है, वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिकांग ऑर्गेनल्स, इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, आगे डिवाइड किया गया है। पहला दोहरी झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन या दोहरी झिल्ली वाली, मतलब इन अंगकों पर झिल्लियां कितनी उपस्थित होंगी? दो, बाइलेयर्ड डबल मेम्ब्रेन कवर्ड होंगे। दूसरा एकल झिल्ली, एकल झिल्ली मतलब यूनिमेम्ब्रेन। और तीसरा झिल्ली रहित मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स। ये तीन हैं। डबल मेम्ब्रेन में डबल है तो दो हैं। पहला माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा लवक मतलब प्लास्टिड, जिसे हम लवक बोलते हैं हिंदी में। ये दो संरचनाएं आपकी डबल मेम्ब्रेन, आपके दोहरी झिल्ली वाले दो अंगक हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अंगक अर्ध स्वायत्त मतलब सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हैं। ये दोनों ही बाद में बात करेंगे सेमी ऑटोनोमल्स क्या होता है ऑर्गन। झिल्ली रहित की बात करें, मेम्ब्रेन लेस, ये कैसे हैं? मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन नहीं है। तो यहां भी दो ही हैं। कौन कौन सा? पहला राइबोसोम, दूसरा सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, जिसे हम हिंदी में तारक काय कह देते हैं। एक ही बात है। ये भी कितने हैं? दो। ये भी कितने हैं? दो। शेष जितने बचे वो सब किस में आ गए? एकल झिल्ली। शेष बचे कौन कौन से? गोल्जी बॉडी बच गया, आपके अंतःप्रदव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच गया, लाइसोसोम बच गया, स्फीयरोसोम बच गया, आपके परऑक्सीसोम बच गया, आपके ग्लाइऑक्सीसोम बच गया, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स बच गया। ये जितने भी अंगक हैं, ये सब अंगक कैसे हैं? एकल झिल्ली वाले पदार्थ। ठीक है, अब आ जाओ कोशिका द्रव्य में उपस्थित पदार्थ। भाई पदार्थ कौन कौन सा होता है कोशिका झिल्ली में? तो देखो, अगर पदार्थों की बात करें तो तीन तरह के होते हैं। पहला संचित मतलब स्टोरेज। कुछ पदार्थ क्या है, जीव द्रव्य के अंदर इकट्ठे रहते हैं, संचित रहते हैं। इन संचित पदार्थों में उदाहरण क्या क्या आ जाएगा आपके? कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, लिपिड, ये तीनों संचित पदार्थों के उदाहरण हैं। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरा आता है स्त्रावी। स्त्रावी मतलब सिक्रेटरी। सिक्रेटरी मतलब जो स्त्रावण होगा। स्त्रावण होगा मतलब सिक्रेशन होगा, एंजाइम्स। जो सबसे मुख्य पदार्थों में से एक आता है कि जिसका स्त्रावण होता है। हालांकि कुछ बुक्स विटामिन्स जो हैं उनको भी मानती हैं। विटामिन्स भी सिक्रेटरी पदार्थों में से एक होता है। तीसरा पदार्थ अगर हम बात करें तो आपके होता है उत्सर्जी। उत्सर्जी मतलब एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या है, एक बार बात करते हैं। मैं नीचे थोड़ा सा बोर्ड में कम जगह है, मैं यहां से लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके जितने भी रेजिन्स हैं, टेनिन्स हैं, एल्केलॉइड हैं, ये जो भी मोम, गोंद, गम हैं, मिनरल्स हैं। कुछ मिनरल्स का भी सिक्रेशन करती है। हम एक एक टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। तो ये जितने भी पदार्थ आते हैं वो सब क्या हैं, आपके उत्सर्जी, एक्सक्रीटरी, कोशिका बाहर निकालती है। अब देखो, मैंने काचाभ द्रव्य, कोशिकांग पदार्थ, तीनों को सम्मिलित रूप से कोशिका द्रव्य की बात कर ली। पर दूसरा भाग क्या था, केंद्रक, जो किसका भाग था, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का। मुझे इस टर्म को और क्लियर करना है कि इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। मैं एक एक पार्ट की बात करता हूं। अगर हम एक एक पार्ट की बात करें तो देखो, यहां मैं इसको डिवाइड करता हूं। पहला, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो केंद्रक को चारों तरफ से घेर कर रखे, वो झिल्ली कौन सी झिल्ली होगी, केंद्रक झिल्ली। दूसरा भाग, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, जो आपके केंद्रक के अंदर उपस्थित तरल पदार्थ होगा, उसे क्या कहते हैं हम, केंद्रक द्रव्य। तीसरा, केंद्रिका। फोंटाना की बात करेंगे हम जब केंद्रिका की बात करेंगे, न्यूक्लियोलस। ये तीसरा भाग, केंद्रक के अंदर वह संरचना जो आपके छोटी सी पाई जाती है और विभाजन से पहले गायब होती है और विभाजन के बाद वापस पुनः प्रकट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रिका। और चौथा इंपॉर्टेंट, क्रोमेटिन पदार्थ, क्रोमेटिन सब्सटेंस। ये, इसे गुणसूत्र बोल लो आप, क्रोमोसोम बोल लो, एक ही बात है। ये जो पदार्थ है, ये चार पदार्थ मिलकर के आपके केंद्रक का निर्माण करते हैं। देखिए, मैंने ये यूकैरियोट सेल्स जो है वो आपके यहां एक्सप्लेन करी, तो मुझे इस टॉपिक में ये पढ़ाना पड़ेगा। जब भी मैं यूकैरियोट कोशिका पढ़ाऊंगा तो सेल वॉल भी लेना होगा, रिक्तिका, टोनोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, फिर आपके कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन क्लियर करना होगा। तो उसके बाद मैं फिर आगे चलूंगा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के दो भाग, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर उसके बाद में ऑर्गेनल्स लेंगे, तो ऑर्गेनल्स में ये सारे ऑर्गेनल्स पढ़ाने एक एक करके। तो कोशिका बहुत छोटा सा पार्ट नहीं है। साइटोलॉजी में हम बहुत सारा मटेरियल एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। मेरा ये फ्लो चार्ट आपको ये हेल्प करेगा कि कोशिका में कौन कौन से कंपोजिशन, कौन कौन से पार्ट्स
उपस्थित होते हैं और इन पार्ट्सों का हमें एक एक करके स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कोई सा भी पार्ट बेकार है, सारे पार्ट्स की स्टडी करनी है। तो ये जो वीडियो मैंने दिया है यूकैरियोट सेल्स का आपके लिए स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट, इसके द्वारा आप पूरी संरचना समझ सकते हैं कि सेल्स में बेसिकली कहां कहां क्या है। मैं नेक्स्ट जो इससे वीडियो अगला दूंगा उसके अंदर मैं इन सभी संरचनाओं को एक एक पॉइंट्स लेकर के आपको समझाता चलूंगा। आप इस चार्ट को ध्यान दें, इस चार्ट को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको नीट तक में सिलेबस में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। आपके जैसे क्वेश्चंस की बात करें तो प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म अक्सर करके यहां कंफ्यूज करता है बंदे को। टोनोप्लास्ट क्या है ये कंफ्यूज करता है। साइटोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। फिर बाकी के टर्म जो है उनका इंडिविजुअल टॉपिक में हम बात करेंगे ही करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा किस टर्म का मीनिंग क्या है, मैं नेक्स्ट फर्दर वीडियो में देता जाऊंगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपके व्यूज़ पता चले और मैं फर्दर इसी तरह से आपको कंटिन्यू वीडियो देता रहूं। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। धन्यवाद।